हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जे का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में एक कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जे में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट सेकेंड। सो गाइस, अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विदाउट सॉइल, ठीक है ना, यानी मिट्टी का उपयोग किए बिना भी हम क्या कर सकते हैं? प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हम किस में ग्रो कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। बी क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन। सी क्या है? शुगर सॉल्यूशन। या फिर डी क्या है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। सो भाई, विदाउट सॉइल भी हम क्या कर सकते हैं? प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, इस मेथड का नाम क्या है? हाइड्रोपोनिक, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं? सॉइल की जगह हम सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो? न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या हो? प्लांट के लिए जितना ज़रूरी होता है उतना क्या करते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है, ताकि प्लांट क्या हो? अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है ऑप्शन डी, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हम कब डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लिनिकली, कि पर्सन क्या हो गया? डेथ हो गया, ठीक है ना। किस केस में? ऑप्शन ए क्या है? नो हार्ट बीट, ठीक है ना। बी क्या है? नो लाइफ इन ब्रेन। सी क्या है? कोई मोमेंट नहीं हो रही है आइस की, ठीक है ना। या फिर डी ऑप्शन क्या? नो पल्स इन अ पर्सन, ठीक है। सो गाइज, हम किस केस में डिक्लेयर कर सकते हैं कि पर्सन क्या हो गया? क्लिनिकली डेथ हो गया, ठीक है ना। वो है जब उसका हार्ट बीट काम करना बंद कर दे, ठीक है, या फिर हार्ट बीट हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि पर्सन क्या डेथ हो गया है क्लिनिकली, ठीक है। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइज, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये क्लो क्लो क्या है, ठीक है ना। पीस ऑफ स्टीम है, ठीक है ना, तने का एक टुकड़ा है, या फिर फ्लावर बर्ड है, पुष्प की कली है, ठीक है ना, या फिर फ्रूट या कोई फल है, या फिर एंथर है, ठीक है ना। सो गाइस, ये है क्लो, ठीक है ना। आपने इसको देखा होगा, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लौंग बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये है क्लो का प्लांट है, ठीक है ना। ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? बर्ड है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? बर्ड, BUD, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? बर्ड, ठीक है ना। सो गाइस, ये क्या? फ्लावर बर्ड हो गया, ठीक है ना। सो गाइस, क्लो क्या हो गया? पुष्प कली है, ठीक है ना। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन बी। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्लांट है जिसमें कि फ्लावर क्या होते हैं? आउटसाइड होते हैं, यानी कि मिट्टी के ऊपर, ठीक है ना। और जो फ्रूट है वो क्या होते हैं? डेवलप कहाँ होते हैं? इनसाइड ऑफ सॉइल में, ठीक है ना। सो वो पौधा जो बाहर फूलता है और फल का विकास कहाँ होता है? मिट्टी में होता है, ठीक है ना। उस प्लांट का हमें नाम बताना है, ठीक है। सो गाइज, ये क्या है? ग्राउंड नट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? जो फ्रूट है वो कहाँ पर डेवलप होता है? ये होता है सॉइल के अंदर होता है, ठीक है। बट उसका जो फ्लावर है ये कहाँ पर होता है? ऊपर होता है, ठीक है ना, सॉइल के ऊपर होता है, ठीक है ना। बट इन जनरल क्या होता है? जहाँ पर फ्लावर होते हैं वहीं पर क्या होता है? फ्रूट भी होता है, ठीक है ना। बट ग्राउंड नट के केस में क्या हो रहा है कि फ्लावर तो देखिए ऊपर है, ठीक है ना, बट ये क्या हो रहा है? इसकी फ्रूट कहाँ है? ये सॉइल के नीचे, ठीक है ना। तो इसके कुछ यूनिक सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, ठीक है ना, उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है ना। सो गाइस, ये फैक्ट है, ये आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये पूछते हैं एसएससी में, ठीक है। सो गाइस, उस फूल का क्या नाम है? ये है रैफ्लेशिया, ठीक है ना। क्या नाम है उसका? रैफ्लेशिया, ठीक है ना। इसको याद कर जाइए, ठीक है। क्या नाम है? रैफ्लेशिया। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा फूल है, ठीक है ना। तो ये क्या है? रैफ्लेशिया है, ठीक है ना। आप डायग्राम में देख सकते हैं कितना बड़ा है, ठीक है ना।
सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी रेफ्लेशिया। ये क्या है, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टीथ पूछ रहा है, ठीक है ना, किसका, जो कि क्या हो, 2 बार ग्रो करते हैं, ठीक है ना, 2 बार। 2 बार का मतलब एक क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं बचपन में तो एक मिल्क टीथ आता है, ठीक है ना, वो क्या होता है बाद में निकल जाता है, ठीक है ना, निकलने के बाद क्या होता है फिर उसकी जगह पर परमानेंट आते हैं टीथ, ठीक है ना। तो उसके नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है ना, वो कितने होते हैं टोटल, ठीक है ना, 8, 12, 14 या फिर 20, ठीक है ना, उसकी संख्या बतानी है हमें कितने होते हैं, ठीक है। सो गाइस इसको क्या बोलते हैं, बेबी टीथ भी बोलते हैं या फिर प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो गाइस ये देखिए ऊपर टोटल कितने 10 होते हैं और नीचे 10 होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने हुए, 20 होते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या होते हैं 2 बार ट्वाइस ग्रो करते हैं। ट्वाइस मतलब ये क्या होंगे, निकल जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या होते हैं, फिर इसकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। सो उसकी संख्या कितनी हो गई, 20 होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से ये भी आप नाम देख सकते हैं, ठीक है ना। मोलार हो गया, फर्स्ट मोलार, कैनाइन है, ठीक है ना, इंसीजर है, सेंट्रल इंसीजर, ठीक है। सो गाइस इसका नंबर पूछा था तो ये टोटल कितने हो गए, ये होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा डिजीज, ठीक है ना, वाटर बॉर्न नहीं है, ठीक है ना। सो हमें बताना है कौन सा रोग है जो कि वाटर बॉर्न नहीं है, ठीक है ना, वाटर के कारण नहीं होता है, ठीक है ना। कोलेरा दिया है, टाइफाइड दिया है, अस्थमा दिया है, ठीक है ना। ये अस्थमा है ना, ये क्या होता है, वाटर से नहीं होता है, ठीक है ना। ये किससे होता है, एयर बॉर्न है, ठीक है ना, एयर बॉर्न होता है, ठीक है ना। एयर मतलब यानी डस्ट हो गया, पोलन हो गया, ठीक है ना, डस्टी या फिर एनवायरनमेंट डस्टी है, ठीक है ना, उसके कारण क्या होता है, ये अस्थमा होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, अमीबिक, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये भी क्या है, वाटर बॉर्न होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, वाटर से होता है, ठीक है ना। सो गाइस अब देखते हैं कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है ना। बट कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया, अस्थमा हो गया, जो कि ये वाटर से नहीं होता, किससे होता है, डस्टी एयर हो गया, पोलन हो गया, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल हो गया, उससे होता है अस्थमा। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये है ऑप्शन सी। बाकी ये जो ऑप्शन है ये क्या, वाटर बॉर्न है, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसको हम ब्रीथिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या है, क्लोरोफिल, बी क्या है, मायोग्लोबिन, सी क्या है, नाइट्रोजनस, एंड डी है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। सो गाइस हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है ना, कहाँ से, लंग्स से, ठीक है। फिर ये क्या करता है, बॉन्ड करता है, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, फिर वो उसको कहाँ पर रिलीज कर देता है, टिश्यू सेल में रिलीज कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, किससे रिलेटेड है, ब्रीथिंग से, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग मॉलिक्यूल्स। किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्लड को, ठीक है ना, ब्लड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, क्योंकि ये कैरी कर रहा है ऑक्सीजन, डिफरेंस हमारे जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर कैरी करके ले जाता है, कहाँ से, लंग्स से, ठीक है। सो गाइस जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं ब्रीथिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ये वर्ड को याद रखना, ठीक है ना। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, लिवर रूट कॉज बाय, ठीक है ना, लिवर रूट किसके कारण होता है, ठीक है ना। सो गाइस ये जो डिजीज है ना, ये लिवर रूट क्या होता है कि एक वॉर्म है, ठीक है ना, और ये जनरली किस में होता है, ये शिप हो गया, कैटल हो गया, गोट्स हो गए, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, लिवर रॉट होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या एक, इसका शेप क्या, लीफ की तरह शेप होता है, ठीक है ना, जो कि साइंटिफिक नेम क्या है, लिवर फ्लक भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है किसके कारण होता है, ठीक है ना। तो ये होता है फासियोला, ठीक है ना, फासियोला के कारण क्या होता है, लिवर रोट होता है, ठीक है ना। और ये किस में होता है, अभी मैंने बताया शिप या फिर गोट में होता है, ठीक है ना। तो गाइस ये देखिए यहाँ फासियोला क्या करता है, कॉज द लिवर रोट ऑफ फिश, फिश नहीं है, शिप या फिर गोट या फिर कैटल में कॉज करता है, ठीक है ना। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी।
सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो प्रो कन्वर्टिन है, ठीक है ना, वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, प्रो कन्वर्टिन, ठीक है। सो गाइस सपोज क्या हो गया, ये आपका हाथ क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है ना, तो इसमें से ब्लड निकलने लगता है, ठीक है ना। तो ब्लड इतना जल्दी मतलब रुकता नहीं है, ठीक है ना, कुछ देर बाद रुकता है, ठीक है ना। तो रुकने को क्या बोलते हैं, क्लॉथिंग बोलते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे सूखने लगता है, फिर क्या होता है, ब्लड नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो क्लॉथिंग के क्या अलग अलग फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, फैक्टर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इसमें जो आप 7th फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको नाम दिखेगा, क्या है, प्रो कन्वर्टिन, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या 7th वाला फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या क्लॉथिंग का एक फैक्टर है, ठीक है ना, प्रो कन्वर्टिन, ठीक है ना। सो गाइस प्रो कन्वर्टिन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये है प्लाज्मा प्रोटीन का, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन आपको कहाँ पर मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा में ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड है, ठीक है ना, क्लॉथिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए है, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्लांट है जो कि क्या शो करे, विविपरी, ठीक है ना, विविपरी, ठीक है। सो गाइस विविपरी क्या होता है, सपोज आपने टमाटर लिया, ठीक है। तो टमाटर में क्या होता है कि अगर आपको उसको बहुत दिनों तक छोड़ देंगे तो उसमें से क्या होगा, प्लांट निकल जाएगा, ठीक है ना। या फिर और भी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये देखिए मैंगो है, ठीक है ना, ये क्या है, प्लांट से लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर भी उसके बावजूद भी क्या होगा, इसके ऊपर क्या एक नया प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, विविपरी बोलते हैं, ठीक है ना। बट ये जो मैंगो है ना, ये क्या रेयर केस है, ठीक है ना, इसमें जनरली ये नहीं पाया जाता, ठीक है ना। ये तो काफ़ी रेयर केस है कि आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ किस में देखने को मिलता है, ये मिलेगा आपको राइजोफोरा, ठीक है ना। राइजोफोरा में क्या होता है, ये जनरली देखने को मिलता है क्या, जनरल क्या, ये मोस्ट ऑफ इसमें मिलता है, ठीक है ना। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या होता है, जो भी है वहाँ से क्या होता है, प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये क्या नीचे तक आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मैंगो ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है, फाइनली ये टूट जाता है, ठीक है, काफ़ी हैवी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा सॉइल में, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होगा, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। सेम केस इसमें भी होता है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइजोफोरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंगो नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो काफ़ी रेयर केस हो गया, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ केस इसमें देखने को मिलता है राइजोफोरा में, ठीक है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए है, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द काइंड ऑफ इन्फ्लोरेंसेस इन अ सनफ्लावर, ठीक है ना, इन्फ्लोरेंस। सो गाइस इन्फ्लोरेंस क्या होता है, ये मतलब कि जो अरेंजमेंट है फ्लावर का, ठीक है ना, अरेंजमेंट प्लांट है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा प्लांट में जो फ्लावर है वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा कहीं यहाँ पर फ्लावर लगे, कहीं यहाँ, फिर कहीं यहाँ पर, फिर आपने कहीं देखा होगा कि एक ही जगह क्या है, बहुत सारे फ्लावर है, ठीक है ना। तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेंसेंस बोलते हैं, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। सो गाइस इसमें पूछ रहा है कि सनफ्लावर वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सो गाइस जो सनफ्लावर है वो किसका एग्जाम्पल है, ये हो गया कैपिटलम का हो गया, ठीक है ना, कैपिटलम इन्फ्लोरेंसेस का हो गया, ठीक है ना। सनफ्लावर किसका हो गया, कैपिटलम का हो गया, ठीक है ना। ये क्या इन्फ्लोरेंसेंस होता है, ठीक है ना। इसमें से क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर की किस ऑर्डर में या किस अरेंज में वो क्या है, फ्लावर है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कैपिटलम। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग इन इंसेक्ट, ठीक है ना, मेनली कंट्रोल बाय, ठीक है ना। अब देखिए मॉल्टिंग क्या होता है कि आपने देखा होगा, सपोज स्नेक देखा है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अपना जो सेल है, ठीक है ना, ऊपर का पोर्शन क्या करता है, वो कुछ दिनों बाद क्या करता है, निकाल देता है, ठीक है ना। फिर उसके जगह क्या आता है, नया आ जाता है, ठीक है ना। बट उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है ना, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है ना। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इंसेक्ट में भी ये सब पाया जाता है, ठीक है, मॉल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए इसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, ये करता है
एक डाइसोन करता है, ठीक है ना, एक डाइसोन, ठीक है। ये क्या स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है, ये होता है प्रोथोरिक ग्लैंड से होता है, ठीक है ना। सो गाइस यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये इसको कौन कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करता है एक डाइसोन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। सो गाइस इसका आप नाम याद रखना, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन बी होगा, यहाँ ए नहीं है, ठीक है ना, यहाँ एक करेक्शन है, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो सिल्वर फिश है, ठीक है ना, वो किसमें, कौन से फाइलम में इंक्लूड है, ठीक है। सो गाइस जितने भी अर्थ पर लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना, बायोलॉजी में उनको किस में डिवाइड किया गया, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। जैसे एनिमल है, प्लांट है, फंगी है, मोनेरा है, ठीक है ना। इन 5 क्या है किंगडम में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब इसके भी क्या है अलग अलग सब कैटेगरी है, ठीक है ना। प्लांट के भी अलग अलग सब कैटेगरी है, फिर एनिमल के भी क्या अलग अलग सब कैटेगरी है, ठीक है ना। उसमें से एनिमल में से क्या है एक कैटेगरी क्या है एंथ्रोपोडा कैटेगरी है, ठीक है ना, एंथ्रोपोडा फाइलम एंथ्रोपोडा, ठीक है। और इसमें क्या आते हैं, ये आता है सिल्वर फिश आता है, ठीक है ना, अर्थ वॉर्म हो गया, ठीक है ना, जितने भी इंसेक्ट है लगभग वो किस में आते हैं एंथ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट किस में आते हैं एंथ्रोपोडा में, ठीक है। सो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है ना। हर एक क्लासिफिकेशन के क्या है एग्जाम्पल क्या क्या है वो याद होने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी एंथ्रोपोडा, ठीक है। सो गाइस अभी तो मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन कवर करने के बाद हम क्या करेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फ्रूट है, ठीक है ना, वो किस टाइप का, व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज पाइनएप्पल, ठीक है ना, पाइनएप्पल किस टाइप का फ्रूट है, ठीक है ना। सो गाइस बायोलॉजी में क्या है ये देखिए, अभी आपने देखा कि क्लासिफिकेशन देखा ऑल लिविंग थिंग्स का, ठीक है ना। सो गाइस सेम वे में क्या है कि ये जो फ्रूट है ना उसके भी क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है कोई फ्रूट क्या होता है एक ही फ्लावर से बन जाता है, ठीक है ना, कोई प्लांट एक फ्लावर से, ठीक है। बट कोई फ्रूट क्या होते हैं बहुत सारे फ्लावर है, ठीक है ना, उनको कलेक्ट करके फिर क्या बनते हैं एक फ्रूट बनते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर क्या है अलग अलग उनकी एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। जो सिमिलर कैटेगरी में आते हैं उनको अलग रखा है, ठीक है ना। सो गाइस जो पाइनएप्पल है ये देखिए पाइनएप्पल, ठीक है ना, इसमें क्या होता है ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये बहुत सारे फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। इनको क्या करते हैं मिलाकर फिर फाइनली एक क्या होता है फ्रूट बनता है, ठीक है ना। बट ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है मल्टीपल फ्रूट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो गाइस मैं इसका एक क्लासिफिकेशन आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस ये देखिए फ्रूट हो गया, ठीक है ना। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल, एग्रीगेट, मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल, ये देखिए मल्टीपल, सोरोसिस, ठीक है ना, इसमें क्या आता है जैक फ्रूट और ये पाइनएप्पल, ये क्या होता है दोनों आता है, ठीक है ना। फिर देखिए फिर से इनको क्या क्लासिफाई किया है, सिंपल को किस में फ्लैशी फ्रूट में, फिर ड्राई फ्रूट्स में, ठीक है। तो आपको क्या याद होने चाहिए इन सभी के एग्जाम्पल क्या होने चाहिए याद होने चाहिए, ठीक है ना। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या, ठीक है ना। बस एग्जाम्पल पूछते हैं और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछते, ठीक है। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल हमें क्या होना चाहिए याद रहना चाहिए, ठीक है ना। सो गाइस पाइनएप्पल किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल क्योंकि ये बहुत सारे फ्लावर से मिलकर क्या बनता है एक फाइनली फ्रूट बनता है, ठीक है ना पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल मल्टीपल में भी सब ग्रुप क्या है सोरोसिस होता है, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सोरोसिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होते हैं होल इन्फ्लोरेंसेस, ठीक है ना, मैंने अभी बताया कि इसका मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर का ऑर्डर या फिर किस ऑर्डर में वो अरेंज है, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट मास, ठीक है ना, बहुत सारे फ्लावर से मिलकर एक कॉम्पैक्ट मास बनता है, ठीक है ना, या फ्रूट बनता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, ठीक है, क्या पाइनएप्पल हो गया जैक फ्रूट हो गया, ठीक है ना। तो ये किस में आते हैं ये आते हैं सोरोसिस में आते हैं, ठीक है। सो गाइज आपको एग्जाम्पल पूरे अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला आपको इमेज का याद होना चाहिए, ठीक है ना, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी है, ठीक है ना, ये ऑप्शन बी।
सो गाइस थैंक यू। सो गाइस अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं क्विज़ को ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। सो गाइस आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो गाइज आपको क्या करना है, प्रीवियस वीडियो का भी रिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर क्विज़ देता हूँ, ठीक है। तो आपने सपोज़ कोई वीडियो देख ली, ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है, तो जाके वो क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उससे एनालाइज कर सकते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चंस याद हुए या फिर नहीं हुए, ठीक है ना। सो गाइज फिर फाइनली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सारे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।